हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें मंगलवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग मंगलवार का व्रत उठाते हैं और मंगलवार का व्रत उठाते हैं तो हम जैसे कि मानते हैं, जिस दिन व्रत उठाते हैं उस दिन हम संकल्प लेते हैं कि मैं 21 मंगलवार का व्रत करूँगी, या तो 31 मंगलवार करूँगी या 7 मंगलवार करूँगी। तो हमें जब हमारी उतने मंगलवार का व्रत पूरा हो जाता है तो व्रत विधि में देखिए आगे की वीडियो में बताई हूँ कि व्रत हमें कैसे करना है और व्रत में हमें क्या खाना है। तो पूजा विधि हमें जैसे पहली बार करना है उसी तरह से हमें हर मंगलवार को पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद से हमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या तो हनुमान अष्टक, आपकी जो इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप हनुमान चालीसा तो मतलब ज़रूर ही पढ़िए। और यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे हमें 7 बार पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा देखिए पढ़ने का संकल्प भी लेना होता है। बहुत से लोग जैसे कि लेते हैं कि मैं 7 मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या कुछ भी, तो इस तरह से हमें लेना पड़ता है संकल्प। तो इस तरह से हमें मंगलवार का जो उद्यापन करना होता है तो उद्यापन के दिन भी हमें उसी तरह से पूजा करना। और अगर आपकी इच्छा है तो आप उस दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ बैठवा दीजिए, या तो फिर अपने से 2-4 औरतें या तो पुरुष हैं तो पुरुष इकट्ठा कर करके और हनुमान सुंदरकांड का पाठ करिए। और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद से हमें भोजन कराना चाहिए। और उस दिन हमें देखिए भोग में हमें चना और गुड़ तो लगाना ही है, लेकिन कम से कम 1.25 किलो लड्डू हमें उस दिन ज़रूर भोग में लगाना चाहिए। 1.25 किलो लड्डू और लाल कपड़ा बजरंगबली को, मतलब जैसे कि 1.25 मीटर या 1 मीटर या 2 मीटर जो भी हो, लाल कपड़ा और गुड़, चना और 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाइए। और उसके बाद से हमें उसे किसी ब्राह्मण को दान दे देना है और कुछ प्रसाद अपने में बांट के भी खाना है। आप चाहे तो उस दिन आटा का गुड़ डाल के हलवा और पूड़ी भी बना सकती हैं। तो इस तरह से हमें उद्यापन करने के लिए बजरंगबली को भोग लगाकर और किसी ब्राह्मण को हमें लाल वस्त्र, सीधा और दक्षिणा और फिर जो लड्डू चढ़ाए रहेंगी वो हमें किसी ब्राह्मण को दे देना है। और उस दिन से फिर हमारा व्रत पूरा हो जाता है। 21 व्रत आपका पूरा हो जाए तो आप 22वें में उद्यापन कर दीजिए। तो इस तरह से हमें मंगलवार का उद्यापन करना चाहिए। और फिर आप या तो 7 लड़का या तो 21 लड़का, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने को बैठा करके भोजन करवा दीजिए। और भोजन करवाने के बाद उन्हें, यदि ब्राह्मण है तो भाई सीधा कुछ दक्षिणा दे दीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे ही प्रणाम कर लीजिए। और इस तरह से हमारा व्रत पूरा हो जाता है। तो बजरंगबली का व्रत हमें इस तरह से उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन वाले दिन भी देखिए हमें विधि विधान से जैसे पूजा करते हैं वैसे ही हमें पूजा करनी है। और सबको भोजन कराने के बाद भी अपने भी भोजन करना है, लेकिन हमें क्या कहते हैं, मीठा भोजन ही करना है। आप बाकी लोग को भले ही सेंधा नमक डाल करके भोजन करवाइए, लेकिन अपने हमें मीठा भोजन ही खाना है। और इस तरह से हमें मंगलवार का उद्यापन करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर से लिख दीजिएगा। जय बजरंगबली की